बजट आने वाला है और 1 फरवरी को। और किस तरीके से हम अपने ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं, चाहे कोई बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड लें, कि बीटीएसटी करें, कि बजट डे पे कोई स्पेशल ऑप्शन स्ट्रैटेजी लगाएं, कि डायरेक्शनल व्यू करें, क्या करें। मैंने आपके लिए 2015 से अभी तक का 8 साल होते बट 9 बार बजट आया है, पूरा डेटा निकाला है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी और 1 डे टाइम फ्रेम पे भी। तो ये वीडियो ना आपको बहुत आराम से देखना पड़ेगा। जल्दी 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 कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मेरी बातें टोटल आप मिसअंडरस्टूड करोगे और आप अपना लॉस कर बैठोगे। तो जब टाइम होगा तो ही देखेंगे, आराम से देखेंगे। तो लाइक करके छोड़ दो, वॉच लेटर में डाल दो और आराम से देखो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस में बना रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट और लंबा वीडियो भी जा सकता हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते आ रहे थे और कहाँ पे वो अच्छा हुआ, कहाँ पे बुरा हुआ और वो क्यों कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि 2020, 2021, 2022 तीनों साल मैंने एक ही स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है मार्केट में, जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल, जो कि अब वर्क नहीं करेगा। बहुत मुश्किल है मतलब उसका काम कर पाना। रीजन के साथ बताता हूँ। 2020 को ये सैटरडे को बर्फ पड़ा था, सैटरडे होते हुए भी मार्केट ओपन था इस दिन। मार्केट ओपन हुआ था सैटरडे 1 फेब को और भारी प्रॉफिट हुआ था इस दिन। मतलब 8 लाख रुपए यूज करके करीबन करीबन 4.5 लाख के आसपास बनाए गए थे, मैंने बनाए थे। ये भी मेरा बहुत अच्छा था। इसमें तो बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ पैसे बनाए थे बहुत। तब मैं यूट्यूब तब फेमस ही, तब 20 में तो मेरा यूट्यूब फेमस था ही नहीं। मैंने कहा चलो यूट्यूब 21 में फेमस। तब बहुत लोगों ने अपने पैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी किए, जिन्होंने एक दिन और होल्ड कर लिया था, ट्यूसडे भी होल्ड किया था। ठीक है, ट्यूसडे के दिन ये स्ट्रैटेजी का काम करना ऑलरेडी बहुत ही डाइसी था। फिर भी मैंने मेरा बेस्ट दिया और एक ही चीज बोली कि मार्केट ने अगर डोजी बनाया तो हम पैसे ही बना पाएंगे। मार्केट ने डोजी बनाया तो लॉस हुआ। ठीक है, द लॉस वाज नॉट कि भाई अकाउंट ब्लो हो गया, इट वाज लाइक फिर भी 30% के आसपास तो कैपिटल खराब हो ही गया लोगों का, और मेरा भी हुआ। तो अब वेडनेसडे को तो बिल्कुल काम नहीं करने वाला। क्या डिफरेंस है सैटरडे मंडे और ट्यूसडे गंदा, वेडनेसडे 2024 में तो थर्सडे आएगा तो बहुत ही गंदा। आई थिंक फ्राइडे हो जाएगा अगर ये लीप ईयर होगा तो। नहीं, लीप ईयर होगा तो भी क्यों होगा, ठीक है देखते हैं, लेट्स सी। तो नहीं होगा, थर्सडे होगा। तो ये क्या है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 ऑप्शंस है हमारे पास। इन 3 ऑप्शंस को हम ट्रेड करेंगे। फिर मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा पहले 8 साल के, फिर मैं आपको सारी प्लानिंग दिखाऊंगा कि बजट डे पे क्या ट्रेड कर सकते, बीटीएसटी रिस्की है कि नहीं है, एक्सपायरी ट्रेड मतलब थर्सडे को दिन ट्रेड करना चाहिए क्या, और लास्टली ये क्या सिग्नल क्यों अभी काम नहीं करेगा लॉन्ग स्ट्रैडल, ये मैं आपको अभी बता दूंगा। और फाइनली मैं आपके साथ इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिफोर टेलिंग यू अबाउट लॉन्ग स्ट्रैडल, आई वुड लाइक टू टेल यू वेडनेसडे यानी कि फर्स्ट को, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे आप अपना फेड एफओएमसी हो जाता है, फेडरल ओपन मीटिंग कमेटी, फेड भी अपना रेट का इनपुट देने वाले हैं। यानी कि वेडनेसडे को जो एक ऐसी तारीख है, वेडनेसडे फर्स्ट ऑफ फेब, कि हमारे इंडिया का यूनियन बजट आने वाला है और यूएस में 2 दिन की मीटिंग चलेगी, ट्यूसडे वेडनेसडे। और वेडनेसडे को रात को, मतलब वेडनेसडे को दिन में अपना बजट आएगा डे टाइम पे, और वेडनेसडे नाइट को यानी इंडियन की नाइट को यूएस में एफओएमसी की मीटिंग है, वो डिक्लेयर करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वहां से भी जो मोमेंटम अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन आता है और हमारी भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, हमारा मार्केट एक गैप अप खुल सकता है और बहुत अच्छा बीटीएस ट्रेड निकल सकता है। या कुछ नेगेटिव होता है और बहुत बड़ी रेड कैंडल यूएस में बनती है, हमारा मार्केट बहुत ज्यादा खतरनाक गैप डाउन खुल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस वीडियो में सीखने मिलेंगी। तो एफओएमसी मीटिंग भी मतलब एफओएमसी मीटिंग भी है, बजट भी है सेम डे पे। तो मतलब बेस्ट बात यह है कि अगर मोमेंटम आता है तो 2 दिन आ सकता है। तो चलो, अब हमने डेट समझ ली कि डेट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करते हैं इस चीज की। देखो, पहले बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की। देखो ऑप्शंस के अंदर ना क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर ग्रीक्स होते हैं। मैंने वीडियो बनाया बट ग्रीक्स सारे छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक्स होते हैं डेल्टा और थीटा। डेल्टा होता है मूवमेंट का पैसा, कितना मार्केट स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस, मतलब जितना मार्केट कॉल में ऊपर जाएगा उतना ज्यादा डेल्टा कॉल में बढ़ेगा, और जितना ज्यादा नीचे जाएगा पुट में उतना डेल्टा बढ़ेगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा तो ठीक है, डेल्टा। अब बात करते हैं थीटा की। तो थीटा क्या होता है, टाइम वैल्यू होती है। कैसे होती है, फ्राइडे के दिन सबसे हाई होती है, देन थोड़ी ड्रॉप होती है, मंडे को थोड़ी कम होती है बट फिर भी ठीक होती है, ट्यूसडे को काफी कम हो जाती है, वेडनेसडे को तो एकदम खत्म, और थर्सडे को तो जीरो ही हो जाती है। तो आप हमेशा देखेंगे कि ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा स्लोली मूव करता है फ्राइडे को, क्योंकि स्ट्रांग होता है। मंडे को भी थोड़ा सा वो स्ट्रांग ही होता है, ट्यूसडे को थोड़ा वीक हो जाता है, वेडनेसडे को बहुत वीक हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी वॉलेटाइल मार्केट में प्रीमियम ऊपर नीचे उतरता है, कॉल में जल्दी बढ़ता है, पुट में जल्दी बढ़ता है, गिरता भी जल्दी है। और थर्सडे को तो एकदम ज्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट, क्योंकि डेल्टा क्या होता है,
थीटा लगभग लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटेजी है, इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम लेट्स से पुट और कॉल दोनों को बाय कर लेते थे। हाँ, ये इस बार काम क्यों नहीं करेगा, देखो पुट और कॉल को क्यों बाय करते थे, लेट्स से 200 रुपए का पुट है, 200 रुपए का कॉल है। अभी 200 रुपए में ना मान लो 100 रुपए का डेल्टा है और 100 रुपए का थीटा है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा, ऐसे मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं आपको। अब क्या होता है, ये 100 रुपए होता होगा फ्राइडे को, मान लो जैसे मंडे आए ना तो ये 80 हो जाता था, ठीक है, कम। जैसे ही ट्यूसडे आया ये 50 हो जाता है, और जैसे ही वेडनेसडे आया ये ऑटोमेटिकली 30 हो जाता है, थर्सडे को तो ये 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल है 100 200 जो भी नंबर है, मतलब धीरे धीरे कम होता जाता है। तो लॉन्ग स्ट्रेट का गेम क्या होता है, 200 200 200 में क्या होता है, अगर मार्केट खूब ज्यादा ऊपर या नीचे गया, मान लो ऊपर गया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये 200 का ना 400 हो जाएगा, ठीक है। और भाई अगर ये 200 जीरो हो गया तो मैं तो टोटल पैसा तो 400 ही दिया था। लेकिन यहां पे गेम ये होता है कि ये 200 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि थर्सडे को जीरो होता है ना, तो इसमें कुछ तो बचेगा भाई, 50 रुपए 60 रुपए 40 रुपए, वो हमारी एक्स्ट्रा कमाई होती थी, वो अपन को फ्री का पैसा मिलता था। तो ये स्ट्रेटजी बढ़िया काम करी सैटरडे, यानी कि फ्राइडे समझ लो, मंडे को भी, ट्यूसडे को ये अपन को लॉस दे दी, क्योंकि काश ट्यूसडे नहीं मंडे या फ्राइडे होता, मैं बता रहा हूँ लॉस उतना भी नहीं होता जितना अपन को लास्ट ईयर हुआ। इस बार तो भयानक लॉस हो जाएगा। इवन मार्केट मूव कर गया तो बहुत ज्यादा तो अलग बात है, लेकिन अगर मतलब दो 1500 पॉइंट मूव कर गया तो ही प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर कम पॉइंट मूव किया 500 600, तो क्या ये तो चलो हो सकता है 400 हो जाए, लेकिन ये जो है ना ये आपको बचाएगा नहीं, ये 20 30 रुपए भी नहीं बच, मतलब इसमें बहुत कम पैसा बचेगा। तो ये जो वैल्यू है गिरते जा रही दिनों के साथ, इसलिए लॉन्ग स्ट्रैडल पे ट्रेड करना बिल्कुल भी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप यूज करो। लॉन्ग स्ट्रैडल बोल दी मैंने, मैं लॉन्ग स्ट्रैडल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया क्यों लॉन्ग स्ट्रैटजी काम नहीं कर सकता, फिर भी आपको रिस्क लेना वो आपकी जिम्मेदारी होगी, तो आपकी मर्जी। मैंने बता दिया लास्ट टाइम भी हम लोग, मैं बहुत डाइसी था, बताना नहीं चाहिए था, फिर भी लोगों को इतना मेरे को कमेंट और प्रेशर, तो मेरे को लगा मैं खुद करूँ तो बता देना चाहिए, तो इसलिए इस बार ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो हमने समझ लिया कि लास्ट ईयर हमने क्या किया, इस बार वो नहीं करेंगे। इस बार क्या करेंगे, तो इस बार हम करेंगे, हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो बजट डे के दिन ही ट्रेड करें, कितने बजे करें, कौन से साइड में करें, डायरेक्शनल ट्रेड है ना, और कितने स्टॉप लॉस ले। दूसरा है तो बीटीएसटी ट्रेड करें, 2 ऑप्शन है, या बी सी के नाम का क्राइटेरिया होगा तो नहीं करेंगे, और एक तीसरा एक्सपायरी के दिन ट्रेड करेंगे, थर्सडे के दिन। तो इन ऑर्डर टू गेट आंसर्स फॉर ऑल ऑफ दीज, हम अपने अभी चलेंगे मेरे कंप्यूटर में, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे और मैं आपको मेरा ये दिखाता हूँ, और एक सेकंड ये दिखा देता हूँ कि हमारी जो मीटिंग है ना 31 और 1 जनवरी को ये भी मीटिंग है, तो बजट भी आ रहा है, फेड की मीटिंग भी आ रही है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, मैं आपको 8 साल का डेटा दिखा रहा हूँ 2015 से, टू 15 16 17 18 फेब में क्या, एक बार फर्स्ट फेब को भी आया था बजट आया था, और फिर जब निर्मला सीतारमन जी आई थी तो फिर से एक बार 5 जुलाई को भी मार्केट में ये भी डेटा आया, 5 जुलाई को भी बजट आया था, फिर 20 21 22। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं ऐसे करके आगे, हाँ क्या करते हैं, रिसेंट प्राइस एक्शन से उल्टा जाते हैं, ठीक है। और अपन को क्या है, कुछ कुछ चीजें सिमिलर मिलेंगी। 2 टाइप के अपन को ट्रेड मिलेंगे, देखने मिलेंगे कि एक तो या तो मार्केट चॉपी हुआ, मतलब प्रॉपर वी शेप, मतलब मार्केट नीचे गया ऊपर आया, ठीक है। चॉपी मतलब मार्केट ने पिन बार बनाया है, मोस्टली वो ऊपर से नीचे वाला नहीं, नीचे से ऊपर ही बनाया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो ऊपर जाके नीचे गिरा हो, ये बार बार नीचे जाके ऊपर आया हर बार, या तो स्ट्रेट अप गया है या स्ट्रेट डाउन गया है, मतलब या तो ट्रेंडिंग रहा है या तो चॉपी रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2020 का चॉपी रहा है, दिख रहा है आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो ये वाला कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला कैंडल, और मार्केट तो ये कैसा ऊपर की पिन बार ऊपर की तरफ बनाया और अगले दिन गैप अप खुला है, ठीक है। चलो फर्स्ट फेब, तो यहां पे क्या हुआ है, पहले देखो डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं व्यू बनाने के लिए, और 5 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो देखो मार्केट खोला और मार्केट साइडवेज गया थोड़ी देर के लिए, और एक बड़ा स्ट्राइक दिया, और यहां से मार्केट गिरा और वापस रिकवर कर गया। तो क्या एक जो कंडीशन थी मैंने बोला चॉपी, तो फर्स्ट फेब को 2020 को चॉपी था। अब आता है दूसरी डेट देखते हैं 2021, पहले डेली देख लो 2021 का, ये रही 2021 की डेली कैंडल्स, खूब पावरफुल ग्रीन कैंडल ने स्ट्रॉन्ग अप मारा, ठीक है। मार्केट काफी दिनों से गिर रहा था, मार्केट थोड़ा सा रेड कैंडल बनाया, गैप अप खुलता है, बूम, और अगले दिन भी गैप अप गया, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, मतलब मार्केट ये रहा, मार्केट खुलता है थोड़ा सा गैप अप, घूमते फिरते अप ट्रेंड, बड़ी ग्रीन कैंडल, पूरा ट्रेंड देखो, बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, ट्रेंडिंग था और गैप अप खुला उसी डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरफ क्या हुआ, जिस तरफ सेकंड तरफ का जिस तरफ मार्केट था उसी तरफ गैप अप खुला और साइडवेज गया। उसके बाद 2021 में
जब बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया उसी डायरेक्शन में गया। चलो ठीक है, अब 2020 देखते हैं। ठीक है, अब 2020 देखेंगे कि 20 ये रहा 2020। मार्केट गिरते गिरते में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाए, ट्रेंडिंग था इसमें भी। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। तो मार्केट ये खुलता है, थोड़ा सा एक पुल ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है, नीचे गिरना चालू करता है, स्ट्रॉन्ग एक रेड बॉडी कैंडल बनाता है और फिर वो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है। 2020 था। अब 2019 एक बार देखते हैं। देख क्या रहे हैं मैं बताऊंगा, एक बार देख लो, देखने के बाद बात करने में आपको, एक बार देखने के बाद ना दोबारा जब देखेंगे तो और आपको सेंस बनेगा। ठीक है, 2019 देखते हैं। 2019 में मार्केट आया 5 जुलाई को। ठीक है, दिस वाज प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन। मार्केट ने रेड कैंडल बनाई डायरेक्शनल, और फिर से अगले दिन रेड कैंडल बनाई। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम देखें, मार्केट खुलता है स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी कैंडल 11:30 बजे के आसपास, सीधे मार्केट नीचे गया। अगले दिन खुलता है गैप डाउन, तो फिर से नीचे गया। तो देखो, जब वो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैंडल्स दे रहे हैं तब तो उसी डायरेक्शन में खुल रहा है। एक बार और फिर देख लेंगे। देखो उसी डायरेक्शन में खुला है, यहाँ पे 19 में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं खुला उस डायरेक्शन में। एक बार 20 में, 21 में खुला उसी तरफ। इस तरफ क्या हुआ 22 में, जिस तरफ सेकंड हाफ में मोमेंटम दिया, वी शेप रिकवरी ली ना, उसी तरफ खुला। ठीक है, चलो अभी बाद में रियूज करेंगे। अभी 2019 को अपन ने देखा। ठीक है, 2019 में इसने कैसा बिहेव किया, मार्केट खुला, ब्रेकडाउन दिया और गैप डाउन खुला। अब अपन 2019 का जो फर्स्ट फेब था वो देख लेते हैं। सिंपल, मार्केट साइडवेज गया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, मार्केट ने अपन अच्छा टारगेट दिया। हर बार टारगेट अच्छा दिया है ना। अगर ग्रीन कैंडल देखोगे तो 10,880 के आसपास से अपन को ये ग्रीन कैंडल देते देते 10,100 ने यहाँ भी दे दिए। 2019 का डेली टाइम फ्रेम देख लो, ये 2019 का डेली टाइम फ्रेम है। इसमें एक दिन पहले ही मोमेंटम आ गया था थोड़ा सा, और एक बार ऐसी कैंडल बनी है कि मार्केट एक्चुअली ऊपर जाके नीचे भी गिरा। सेकंड हाफ में नीचे गिरा, एक बियर फ्लैग जैसा बनाया। देख लेते हैं अगला क्या किया। तो 19 वाज नॉट, फर्स्ट फेब वाज नॉट टू, मतलब ज्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं था 19 में। अब 18 देख लेते हैं। ये 18 है, ये वाली कैंडल, वो गलत मैंने वहां माउस रख दिया, ये वो गलत डेट है। ये है 1 फरवरी। तो देखो वैसा पिन बार है और मार्केट गैप डाउन खुल के बड़ा रेड कैंडल बनाया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये रहा मार्केट, बिग रेड कैंडल गिरा। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 11,000 से गिरना चालू, 11,000 से ऊपर था, 11,020 पे, और लो बना दिया 10,008, 150 पॉइंट के आसपास टारगेट दिया इसने। ठीक है, फिर मार्केट वी शेप रिकवरी तो लिया था, लेकिन गैप डाउन खुलता है और एक सपोर्ट तोड़ता है और मार्केट पूरे टाइम नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये था वो ट्रेड अपना 2018 का। अब एक बार 17 देखते हैं। 17 में इट वाज डबल बॉटम ब्रेकआउट, और इसने ट्रेंड के साथ, पहली ट्रेंड के साथ, बिल्कुल रिवर्सल नहीं दिया, ट्रेंड के साथ मार्केट ऊपर गया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम स्टडी कर लेते हैं। ट्रेंड के साथ गया ना, हाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम स्टडी कर लेते हैं। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ कहाँ, अच्छा हाँ एक मिनट ना, आपको चीज़ दिखा देता हूँ। दिस इज 2018 की बात कर रहे थे अपन, तो ये 18 है। ठीक है, आई थिंक आई मिस्ड इट। 19, हाँ 19 हमने देख लिया था, 19 हमने देख लिया था। ओके, अब हमको 18 देखना था। 18 रहा ये बनी एक इस तरीके की कैंडल, अगले दिन ऐसा गया। तो 18 स्टडी करते हैं। 18 में मार्केट क्या होता है, हमने ये भी स्टडी किया, गैप डाउन खुला। अब 17 स्टडी, 17 में 1 फरवरी ये रहा, और 1 फरवरी 2017 ये रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये भाई खुलता है मार्केट 1 फेब, दिख रहा है आपको, 1 फेब मार्केट खेला, साइडवेज गया, बूम, बिग कैंडल, वेंट अप। ठीक है, तो 17 भी अपन ने देख लिया कैसा था। ये रहा 17, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। अगले दिन छोटी कैंडल थी, तो उसने बजट डे के दिन ही मूव आया 17 में। ये 17 है। ठीक है, दिस इज 17। मार्केट साइडवेज गया, खूब बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया। तो इंट्राडे में तो करना, तो मैं आपको एक बहुत ही जल्दी समझा दूंगा, कुछ 3 ट्रेड्स थे। 17, अब आप स्टडी करते हैं। 17 देख लिया अपन ने, अब अपन स्टडी करेंगे 17 के बाद 16। अब 16 देखो, 17 तक फर्स्ट फेब को आता था बजट, उसके पहले डेट चेंज थी, 29 फेब को आया था 2016 में। ठीक है, 16 में ये वो कैंडल है, फिर वही पिन बार है। बॉटम पे इसने पिन बार बनाया, क्योंकि एकदम मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे था, पिन बार बनाया, अगले दिन खुल के सीधे ब्रेकआउट दिया। 2016 का अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। मार्केट यहाँ पे आता है, खुलता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है, गिरता है, रिकवर कर लेता है। भले ही रिकवर करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, रिकवर करने के बाद ये वापस से गैप अप खुलता है, वी शेप रिकवरी, गैप अप एंड देन ट्रेंड अप। लास्ट ईयर 15 देख लेते हैं। 15 का डेली टाइम फ्रेम देख लो पहले, ये रहा डेली टाइम फ्रेम 15 का, 28 फेब को आया था 15 में, फिर वही पिन बार है नीचे से ऊपर जाने वाला। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम देख लो, देखो मार्केट खुलता है, बिग ब्रेकडाउन नीचे देता है, एक बार पूरी स्टॉप लॉस खाता है,
फिर से नीचे जाता है, फिर से ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। ठीक है भाई, अब इतना सारा दिखा दिया, ऑब्वियसली बात है कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको ना इंट्राडे के चार्ट्स बस दिखाऊंगा, और अब मैं आपको दिखाऊँ 3 तरीके के ट्रेड बन सकते हैं। बजट डे ट्रेड, ठीक है, जो बताऊंगा कैसे करना है। दूसरा बन सकता है BTST ट्रेड, और तीसरा बनता है एक्सपायरी ट्रेड, कि हम ना करें। तो देखो, अभी तीनों टाइप के ट्रेड अपन स्टार्ट कर सकते हैं। बजट डे ट्रेड देखेंगे, और इन सब में 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। सारे जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, अब मेरे को मालूम है आप बिगिनर्स भी देख रहे होंगे, और बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी देख रहे होंगे। इनफैक्ट यूट्यूबर्स भी देख रहे होंगे कि भाई ये क्या बताने वाला है, तो सब देख रहे होंगे। तो ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स, यू आर मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि आपको अगर आपने ऐसे ट्रेड करना, नहीं तो ना मंथली पे चले जाना। उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगा तो भी उतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा, थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे आपको। मतलब इसे बाय करने में जैसे फिलहाल लग रहे होंगे कितने पैसे, इसे लग रहे हैं 9,000 रुपए बाय करने के लिए इस वाले कॉल को, और इस वाले कॉल को लग रहे होंगे बाय करने के लिए 18,000 रुपए, डबल लग रहे हैं। लेकिन इसमें सिक्योरिटी भी डबल है, डबल से भी ज्यादा है बेसिकली। ये आपको ब्लो नहीं कर पाएगा, आपका अकाउंट जीरो नहीं होगा। कुछ उल्टा सीधा होता है, पूरा पैसा आपका घुस सकता है। अगर आप 10,000 से 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख से प्लान कर रहे हो ट्रेड करेंगे, 10 लाख से पूरा जीरो हो जाएगा। तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो फिर अगर उल्टा सीधा कुछ हुआ तो, क्योंकि अपन इंटरेक्शनल ट्रेड करेंगे, तो आपको जीरो होना अग्रीड है, तो ही इसको छूना, नहीं तो आप इधर आ जाना। जीरो नहीं हो सकता किसी भी केस में। आपको मौका मिलेगा कि भाई मैं गलत हो गया हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, या एटलीस्ट मैं अपने 20% लॉस हो गया तो कट करके निकल जाता हूँ। 10 अपने मतलब जो भी कैपिटल यूज करोगे उसका 20%, नॉट टोटल कैपिटल यूज। तो बिल्कुल मत करना ऐसे ट्रेड्स के दिन। आपके पास अगर 1 लाख रुपए तो 20-30 हजार रुपए से ट्रेड करना, और 30 हजार रुपए जीरो हो जाएगा अगर आपने ये एक्सपायरी ली तो, और इसको लिए तो आप बच सकते हो। तो जितने नए हैं मंथली एक्सपायरी पे जाना, जितने एक्सपीरियंस जो आप, यू शुड, साल में एक बार आ रहा है ऐसा बजट डे, ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा, यू शुड ट्रेड दिस, बिकॉज आई विल बी ट्रेडिंग दिस ओनली। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से मेरे आईपैड पे, अब प्लान करते हैं। देखो अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ओके आईपैड में बाद में कनेक्ट करूंगा। अब मैं आपको चलो कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहला क्या, 2 ऑप्शन हो गए, इधर अपन वी विल बी ट्रेडिंग करंट एक्सपायरी, और वी विल बी ट्रेडिंग मंथली एक्सपायरी। निफ्टी बैंक निफ्टी जो ट्रेड करना है कर लो, दोनों एक जैसे ही मोमेंटम देते हैं लगभग लगभग। तो आपको समझ में, पहला ट्रेड बजट डे ट्रेड। बजट डे ट्रेड क्या होता है, देखो कभी भी ना बजट चालू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, मार्केट में एक 10-11, साढ़े 10-11 तक कुछ खास मोमेंटम नहीं रहता, जो भी रहता फालतू रहता है। डू नॉट टेक एनी ट्रेडिंग पोजीशन टिल देन, बिकॉज द स्पीच इज गोइंग ऑन। जब भी कई लोग टीवी भी खोल के देखते रहते, स्पीच में क्या बोल रहे भी सुन रहे होते, बट मैं तो सुनता नहीं क्या बोल रहे, क्योंकि आप नहीं डिड्यूस कर पाओगे भाई वो सही बोल रहे। वो पॉजिटिव होगा तो वो भी नीचे गिर जाता है, नेगेटिव होगा तो वो भी ऊपर बढ़ जाता है, डाउट थ्योरी अप्लाई हो जाती है। तो आपको ना मार्केट में न्यूज क्या हो रही मैटर नहीं करता, रिएक्शन क्या हो रहा है, चार्ट देखते रहना। आपको क्या करना है, देखो मार्केट ना, कोई मैं आपको ना बहुत सारे साल दिखाने लो, हम लोग जब भी देखेंगे 11 के बाद, कभी भी 11, सवा 11 के बाद अगर एक बड़ी बॉडी ग्रीन कैंडल बनती है, रेंज टूटती, रेंज में बताऊंगा कैसे दिखा निकालेंगे, लेकिन द थिंग इज कि बड़ी बॉडी की होनी चाहिए, उसमें ऊपर नीचे विक नहीं होना चाहिए, वो एक प्योर डेफिनेटिव कैंडल होनी चाहिए। जैसे कि यहां देखेंगे, अगर ये देखो मार्केट खोला, देखो कोई खास बड़ी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, देखो इसने भी रेंज नहीं तोड़ा, विक से ऊपर भाग गया, ये भी गया, इसमें विक है ऊपर, और कोई कोई देखो इसने भी रेंज, इस वाली कैंडल ने क्या रेंज तोड़ दी। अगर इस कैंडल ने रेंज तोड़ दिया, मैं फट से यहाँ पे आपको माउस लाऊंगा यहाँ पे, दिस इज अराउंड 17,440 के आसपास। 17,440 से मार्केट तुरंत आ जाता है 7,300 पे, 140 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल गया। आपको यही करना है, जो भी बजट डे ट्रेड करेगा, आप 100 पॉइंट्स का निफ्टी में टारगेट बना लो, 140 120 का ज्यादा से ज्यादा, बैंक निफ्टी में 250 का बना लो, और उससे ऊपर बनाओगे तो फिर आप अपना दिमाग लगा रहे हो, वो आपको अपना सोचना है। बट बिगिनर्स हो, मत लगाना दिमाग। मार्केट कभी भी क्या, देखो ऐसा ऊपर आया ना, मूड खराब हो जाएगा, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। हाँ चला गया तो फिर आपको रोना आ सकता है, मैं और क्यों नहीं होल्ड किया, बट कोई बात नहीं ना, हर चीज होल्ड नहीं कर सकते। तो अवर प्लान इज टू कैप्चर ऑप्शन बाइंग करके अपन पैसा कमाना है, तो अपन का फास्ट इन फास्ट आउट बजट डे ट्रेड करना है। तो जो पेरी डेफिनेटिव कैंडल जिस डायरेक्शन में बनेगी, हम एक स्टॉप लॉस अडे का रूल बना के उसे ट्रेड कर लेंगे, दूसरा ट्रेड नहीं करना है। दूसरा ट्रेड के वेडनेसडे का दिन है, परेशान हो जाओगे, चाहे एक्सपीरियंस हो तो भी मत करना। मेरा भी वही गोल रहेगा, मेरा तो खैर मैं और भी चीजें लगाऊंगा, बट आई वोंट बी शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू, क्योंकि मैं एक थोड़ा मोर रिस्क प्रोफाइल पे का पर्सन हूँ, ज्यादा कुछ करने वाला हूँ। पब्लिक कर ले तो फिर वो क्या आपको खराब हो जाता है यार, लास्ट ईयर में देखा। सो आई विल शेयर व्हाट इज 3 ऑप्शन दूंगा, आप वो करो जो आपको जमता है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था। तुरंत आते हैं अपन 2022 अपन ने देख लिया,
आते हैं अपन 2021 मार्केट खुलता है खुलता है खुलता है खुलता है। और ये तो खैर रेंज तोड़ चुका था, लेकिन मैंने क्या बोला, बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल, बड़ी बॉडी ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको। फिर और कितने बजे, ये मैं टाइम बता रहा हूँ आपको, 12 बजे के बाद की बात है ये। अगेन 14,000 के पास, 14,380 के आसपास से मार्केट बंद होते होते 14,260 चला गया आपको 80 पॉइंट्स के आसपास मिल गया। 100 to 80 पॉइंट्स, ठीक है। 2021 की बात है। 2020 की दिखाऊं बात, मार्केट खुलता है एक, मैंने बोला ना 11 बजे, ये 11 बजे के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बननी चाहिए जो डेफिनेटिव, यहाँ सब में विक है, इसमें विक नहीं है देखो। तो इसको शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस उस, जिसको भी बड़ी कैंडल को शॉर्ट करोगे उस स्टॉप लॉस कहां रहेगा, जिस भी बड़ी कैंडल को शॉर्ट करोगे उस बड़ी कैंडल का हाई, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। गया मार्केट, कुछ मत करो, बहुत तगड़ा टारगेट मिलता है। 2019 की बात करते हैं, तो ये रहा मार्केट में 5 जुलाई 2019, ये रहा मार्केट का 5 जुलाई, ठीक है। मार्केट आता है, ये रही वो रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग, इस वाली कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस बनाओगे। और देखो मार्केट किस तरीके, कितना बज रहा है देखो, टाइम दिख रहा है आपको, वही 11 के आसपास, 10:30, 11 यहाँ बजा होगा, 11:15। तो जो बड़ी बॉडी कैंडल जिसमें विक नहीं मिलेगी अपन को, डेफिनेटिव कैंडल होगी, को शॉर्ट करो, हाई को स्टॉप लॉस बनाओ। और मार्केट एक बार भी वहां पे क्लोजिंग नहीं दिया है, गया मार्केट नीचे, ठीक है। इंट्राडे की बात चल रही, 2019 फेब को देख लेते हैं। साइडवेज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको, कोई भी इसमें विक नहीं है ऊपर, लेकिन कंफर्म रेंज तोड़ रहा है। यहां बाय करो, आपको अच्छा टारगेट मिलता है। देखो नहीं स्टॉप लॉस उठो और हाई बनाया, बुक करो प्रॉफिट अपना, बट पकड़े मत रहो, वो अलग अलग ट्रेड्स है बीटीएसटी वाले। फिर अगेन देखो मार्केट खुलता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन दिस इज 1 फरवरी 2018, मार्केट खुलता है, डेफिनेटिव रेड कैंडल, बूम, बहुत बड़ा टारगेट मिलता है यहाँ पे भी। ये 1 Feb 2017 है, ये देखो 1 Feb मार्केट आता है, इतनी बड़ी कैंडल, बूम, गया मार्केट, आपको एकदम बढ़िया सा टारगेट देता है। हाँ, यहाँ पे करीबन 12 के बाद ही आया है डेफिनेटली। देखो रेड कैंडल बनी बट रेंज नहीं, रेंज भी टूटनी चाहिए, इसने पूरे दिन की रेंज तोड़ दी। यहाँ बाय करोगे, मार्केट बंद होते तक आपको 1:30 से यहाँ तक अच्छा खासा, ये नया दिन है, यहाँ पे यहाँ तक ऊपर जाता है, आप यहाँ बाय करेंगे, मार्केट यहाँ तक ऊपर जाता है, ठीक है। 17 था, 16 देख लेते हैं। फिर वही मार्केट खोलता है 29 Feb 2016 को, बिग रेड कैंडल जोन तोड़ती है, चलो इसमें विक है, इसको शॉर्ट, इसको वन शॉर्ट मानेंगे, इसको नहीं बाय, विक है उसमें, इसको शॉर्ट मानेंगे, अच्छा टारगेट मिलता है। फिर वो रिवर्स मार रहा है, इसलिए अपन रिस्क नहीं लेंगे, निकल जाएंगे। 2015 मार्केट खुलता है, ये देखो, ये तो रेंज तोड़ी इसने यहाँ पे, चलो ये तो बहुत खतरनाक था, यहाँ पे भी देखो इसने रेंज नहीं तोड़ी, इसमें विक है, इसमें विक है, इसमें, इसने रेंज तोड़ी, इसने तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अपना यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक बार और ये मौका देता है, इसमें इसमें भी विक है, तो इसको मैं ले नहीं सकता, ये मौका देता है, यहाँ पे रेंज तोड़ता है बॉडी के हिसाब से, तो मार्केट यहाँ पे फिर इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखे, तो ये तो बहुत ज्यादा अपना 15 बहुत ही खराब वॉलेटाइल था, तो यहाँ पे अपने अपना एसएल हिट होना कंफर्म था। बट देखा आपने, अपन ने 9 देखे, 9 में से कम 7 में अपन को, 7 में क्या 8 में, 15 छोड़ करके सारे में अपन को एक फेवरेबल कंडीशन मिली है बजट डे के पे ट्रेड करने की, ठीक है। ओके नाइ गाइस, तो आई होप आपको पहला टिप समझ में आ गया। 10:30 11 के बाद डेफिनेटिव कैंडल जिसमें कोई विक विक ना बने और रेंज टूटे तो बाय करो, उसी कैंडल का एसएल रखो, एक हिट हो जाए तो दोबारा ट्रेड मत करो। बट अगर वो मिलता है तो लालच भी ज्यादा मत करो। निफ्टी में 100 to 120 125 रुपीज बुक को खत्म कर लो, बैंक निफ्टी में 200 250 पॉइंट्स मिले, 300 खत्म कर लो। इंट्राडे वेडनेसडे के दिन ट्रेड करने के लिए। अब मान लो मार्केट बंद होते होते अपन को डेफिनेटनेस मिलती है, जैसे आप एक देखो, इसने नीचे तरफ पिन बार बनाया, अगले दिन कोई खास मूवमेंट नहीं आया। देखो इसने कैसा, इसने मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे ऐसा कैंडल बनाया, फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर वो गैप अप गैप डाउन को पैसा नहीं मिला। फिर देखो इसने भी डेफिनेटिव कैंडल बनाई, मार्केट लेकिन उसी डायरेक्शन, हर बार उसी डायरेक्शन में खुल रहा है, बुलिश बंद हुआ है, साइडवेज जाके ऊपर ही गया है, गैप अप खुला है, यहां पे साइडवेज जाके थोड़ा सा ऊपर ही खुला है, यहां पे गैप डाउन खुला है, यहां पे तो बकवासी रहा है 19 में, तो याला यहां पे जिस तरफ मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, अगले दिन गैप डाउन खुल के रेड कैंडल बनाया है 19 में। 20 में भी ये गैप डाउन खुला है, गैप की बस बात कर रहा हूं, गैप की, ये गैप डाउन खुला है और फिर भले ऊपर गया है, यहाँ पे गैप अप खुला है, यहाँ पे भी जिस तरफ की तरह उसने अपन को पोटेंशियल, अगर ऐसा पैंडल था, गैप अप खुला है। कुल मिलाकर के अगर आपको बीटीएसटी ट्रेड करना है तो यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड करना, यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा बट रिवॉर्डिंग भी रहेगा, तो डेफिनेटली वही ट्रेड करें जिसने एक्सपीरियंस किया है बीटीएसटी ट्रेड इससे पहले। क्योंकि अगर हमारा मार्केट मान लो बड़ी ग्रीन बनाता है और यूएस में जो मीटिंग होती है उसका आउटकम भी ग्रीन होता है, तो हम इन सारों में ना एक ही था बस 2021 दिखा देता हूं, इसमें अच्छा गैप अप मिला था,
क्यों मिला होगा? ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ अवर मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट एज वेल। कि ग्लोबल मार्केट तो आज किस्मत से ऐसा सेट हो रहा है कि बजट एंड दिस वन, ये तो ये दोनों मीटिंग सेट हो रही है। अभी मेरे को नहीं मालूम, मेरे को उतना मतलब मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है इन इवेंट्स का कि मैं पूरा ट्रैक कर पाता, बट मेरे हिसाब से जो मीटिंग्स है यूएस में, रात को जब भी ये इवेंट 8 बार होता है, एफओएमसी वाला जब भी होता है ना, मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, तो हमारा मार्केट पक्का बड़ा गैप अप या गैप डाउन खोलेगा। तो इफ यू आर गुड एट कैलकुलेशंस, मतलब अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख रुपए उधारी लेके 2 लाख में ट्रेड करने वाले इंसान हो, तो फिर गैम्बलिंग हो जाएगी, बहुत गंदा, वो आपको डिसाइड करना है। बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1 लाख रुपए, अब 20 से 30 हजार अगर आपने इंट्राडे में कमा भी लिया बजट डे पे, तो डेफिनेटली जो कमाया होगा उसको आप रिस्क पे लगा सकते हो। मस्त बीटीएससी ट्रेड लो, अगर डेफिनेटिव कैंडल बनती है तो। अगर चॉप चॉप हो जाता है ना, तो आई एम नॉट श्योर, नहीं करना चाहिए बीटीएसटी। चॉप चॉप मतलब ऊपर नीचे चला जाता है, बट अगर एक डेफिनेटिव ग्रीन या रेड बनती है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको बीटीएसटी प्लान करना चाहिए। और जो मैंने यहाँ पे बेसिकली आपके साथ आईपैड शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुको। हो गया। बेसिकली इसमें मैंने दो, बट द सेकंड वन इज वेरी रिस्की। आई थिंक ओनली इन अ डेफिनेटिव ग्रीन और अ डेफिनेटिव रेड कैंडल वी शुड टेक डायरेक्शनल ट्रेड, उसी डायरेक्शन में कॉल या पुट में। अगर ग्रीन बनती तो ग्रीन में कॉल लेना चाहिए, रेड तो रेड में पुट लेना चाहिए। एंड अगर आपने करंट एक्सपायरी लोगे तो ही बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा, मतलब पैसे आपके ग्रो होंगे, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 1000 रुपीज का गैप अप या गैप डाउन, या निफ्टी में 400 ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं खोलेगा, और वो करंट एक्सपायरी रहेगी तो ही बढ़िया रिटर्न मिलेगा। तो बट रिस्क भी रहेगा अभी, तो मेक श्योर द रिस्क दैट यू आर टेकन इज मनी यू मेड फ्रॉम दिस इफ पॉसिबल। ठीक है, ओके। अब बीटीएससी ट्रेड लिया, बुक बुक कर लो भाई, प्रॉफिट है ना। आप हाँ देख सकते हो शुरुआती 15-20 मिनट, और अब बहुत बड़ा गैप अप खुला तो बुक कर लेना। अगर नॉर्मल गैप अप खुला तो यू कैन वेट फॉर द फर्स्ट 15-20 मिनट, वो और प्रॉफिट देगा आपको। अब अगर आप ये सब कर पाए तो क्या, अगर मार्केट गैप अप खुला है, बहुत बड़ा गैप अप खुला है, तो इसको आप मत करना। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल गैप अप खुला है ना, और रेंज तोड़ रहा है, मालूम अपनी सिचुएशन जैसी मार्केट की है, मार्केट अभी ओवरऑल थोड़ा सा 2 मिनट मूविंग एवरेज के आसपास ही है, तो उसके बाद भी ग्रीन कैंडल बनना एक्सपायरी के दिन पॉसिबल है। तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड मार्क अप सम लेवल्स। कौन सा आपको क्या करना चाहिए, मैं ट्राई करूंगा वो लेवल्स मैं खुद दे दूं, बट आप भी इतने समझदार हो गए हो कि आप अगर मार्केट में इस तरीके का वेव आया है, तो यू नो हाउ टू ड्रॉ लेवल्स, राइट? कि आपको मालूम है आप इस तरीके से रेजिस्टेंस बना सकते हो। अगर मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ता है एक्सपायरी के दिन, यार गो विद द फ्लो। एक्सपायरी है फिर भी मार्केट लगभग लगभग उस लेवल को, अगले लेवल को तोड़ के डेफिनेटिव कैंडल बना सकता है। क्यों? रीजन सिंपल है, इवेंट अपने दो दो बार है, बजट डे प्लस एफओएमसी का जो मीटिंग है वो, प्लस अपन का मार्केट गैप अप खुल के अगर एक अपन मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम से ग्रीन उठता है तो, या रेड बनता है तो भी, रेड बन हाँ रेड बनता है क्या, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मंडे को भी मार्केट खुलने की अर्ली मॉर्निंग, मंडे मार्केट खुला नहीं है। तो एक चीज और मैं आपको व्यू दे देता हूँ ना। व्यू क्या कहता है कि राइट नाउ द मार्केट स्ट्रक्चर इज लाइक, मार्केट गिरा और दो बड़ी रेड कैंडल बना दिया है, निफ्टी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है। तो अब क्या है कि अगर मार्केट अभी मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन इसी रेंज में रह जाता है ना, इस तरीके से इसी रेंज में रह जाता है, ठीक है, कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है कि अपन को 2 ग्रीन कैंडल अपन को आराम से मिल जाए। एक तो बजट के नाम पे, एक डाउ जोन्स के नाम पे, मतलब एटलीस्ट गैप तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे हिसाब से अपन को यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे उसी बॉटम्स पे रह जाता है तो, और गलती से अगर ये मंडे ट्यूसडे को बड़े मोमेंटम आ जाते हैं ना, कुछ ऐसे ग्रीन, एक आध ग्रीन, तो फिर ये बहुत डाइसी हो जाएगा। देन देर इज देन देन तुरंत बाय करने वाला कुछ नहीं होगा। देन यहाँ पे मैं दोनों पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहूंगा कि ये कैंडल भी बना सकता है और यहाँ पे एक ये कैंडल भी बन सकती है। तो फिलहाल अगर डिपेंड करता है ये 2 दिन क्या होता है, अगर 2 दिन ना मार्केट ऊपर चला जाता है ना, तो अपन दोनों साइड की पॉसिबिलिटी ओपन होती है अपन को, क्योंकि मार्केट बियर फ्लैग में काम करता है। मार्केट ऐसे ग्रीन में नहीं बनाता, आप कंफ्यूज जाओगे। मार्केट कैसा होता है ना, कभी भी गिरता है तो वो ऐसे करके ही गिरना प्रेफर करता है। ठीक है, आप देखो अभी देखोगे तो अभी ऑलरेडी गिरा हुआ है, और बढ़ता है तो कैसे, ऐसे करके बढ़ना ही प्रेफर करता है। ठीक है, तो चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो क्या बोला मैंने, तो एक्सपायरी का ट्रेड लेवल्स बनाओ और ट्रेड करो एक्सपायरी भी, अगर वो ऐसे डायरेक्शन में मिलता है तो। ठीक है, और अगर मतलब अपना बजट डे ऐसा चला जाता है, ऐसा वाला वी शेप जैसा था रिकवरी वाला, तो हम तो कमा लेंगे शॉर्ट करके जल्दी निकल के। ठीक है, बीटीएसटी करने का फायदा नहीं है, जरूरी नहीं है वो बीटीएसटी। क्या मैंने तो यही देखा कि बीटीएसटी मत करना,
अगर ये गैप अप ओपनिंग होगा तो बाय कर लेना एक्सपायरी के दिन, और अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होगा ना और जहां इस लेवल को तोड़ा आप सेल कर देना। तो दिस इज प्लान नंबर 2। अगर मार्केट देखो, ठीक है अब चलो, आई होप भले ही आपको आसान नहीं लग रहा होगा बट डेफिनेटिव हुआ तो प्लान क्लियर है आपको। अगर मार्केट डोजी बना देता है इस तरीके का, अगर बजट डे के दिन, तो आप शॉर्ट करके कमा चुके होगे, ऊपर गया होगा तो बाय करके कमा चुके होगे, ठीक है। तो ऊपर गया होगा तो तो ऐसा वाला बनेगा, ऐसा वाला डोजी बनेगा। अगर इस टाइप का कुछ बनता है तो आप मतलब या तो मार्केट में इस तरीके का 5वें टाइम फ्रेम में दिखेगा आपको मार्केट, ठीक है, इस तरीके का दिखेगा, या तो फिर कुछ इस तरीके का दिखेगा मार्केट आपको। इन दोनों केसेस में मैंने क्या देखा है एक्सपीरियंस से कि अगर वो गैप अप ओपन हो रहा है ना और ग्रीन कैंडल बना रहा है, एक्सपायरी के दिन आप लॉन्ग कॉल खरीदना। अगर ये वी शेप ऐसा करके गैप डाउन ओपन होता है और पहली कैंडल इस एरिया को तोड़ती, आप सीधे पुट बाय कर लेना एक्सपायरी के दिन। तो आई होप मैंने आपको क्लियर करके दिया एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर ऐसा बना तो कैसा, अगर डोजी बनता है तो किस तरीके से। बजट डे का मैंने बता दिया, जो पहला ब्रेकआउट आएगा 11 बजे के बाद, 1 स्टॉप लॉस डे का रिस्क मैनेजमेंट रूल बना के आप ट्रेड करो। प्रॉफिट बने तो बिल्कुल बीटीएसटी करो, अगर डेफिनेटिव बनता है तो डेफिनेटिव, नहीं बनता है तो बीटीएसटी मत करो, सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड करो जिस तरह वो गैप अप खुलता है बस। तो इस तरीके से ट्रेड करोगे तो मेरे को लगता है आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो गाइस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको मैंने मतलब काफी सारी मेहनत करी खुद के लिए भी और आपके लिए भी, कि मैं आपको समझा पाऊं कि आप किस तरीके से काम करोगे। तो कुल मिला के दिमाग लगाना है खुद का और बिल्कुल रिस्क लेना है, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। रिस्क के बिना कोई कुछ नहीं हो सकता। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड दे हैव टू टेक रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, तभी कुछ होगा। ठीक है, तो चलो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट कि आप इस बजट डे पे कुछ अच्छे पैसे कमा पाओ। बट बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि जिंदगी में एक ही मौका मिला, ऐसे मौके बार बार आते रहते हैं और इवेंट ट्रेड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बट यू शुड ट्राई, नॉट अ बिग डील। अगर आप मैंने जो वीडियो में बनाया आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो इफ पॉसिबल आप में से कुछ लोगों को समझ में आया अगर, तो क्या लगता है व्हाट इज गोइंग टू बी योर प्लान, आप कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आप कमेंट करेंगे ना सिंपल हिंदी में, सिंपल इंग्लिश में, दूसरों का भी बेनिफिट हो जाएगा, दो लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी, बातचीत होती, कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ बन जाएगी। वी ऑल आर हियर टू हेल्प ईच अदर, वी आर नॉट हियर टू एक दूसरे को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए कोई नहीं आया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, नो वन इज लाइक दैट। तो ट्राई टू हेल्प ईच अदर, कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, और लाइक करने का दोस्तों शेयर कर देना, जो बजट जो भी ट्रेडर्स हैं आपके। मैं जानता हूं मैं जितना ज्यादा आसानी से वीडियो बनाता हूं आपके लिए सिंपल लैंग्वेज, शायद उतना सिंपल नहीं बनाए क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना आसान नहीं है कि एकदम बच्चों टाइप एबीसीडी बता दी जाए। फिर भी समझ में आया तो मेरे को बताना कि मैं आई एक्सप्लेन्ड यू वेल, कि मेरे दिमाग में तो क्लियर है क्या करना है। शायद इसलिए ज्यादा क्लियर है क्योंकि मैंने ज्यादा रिसर्च करी है। मैं शायद उतना से समझा पाया कि समझा पाया, पता नहीं, समझा दिया होगा तो लाइक कर देना, नहीं तो कमेंट करके पूछ लेना। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो हेल्प कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। और बिल्कुल सारी चीजें सही है जो बाकी यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि वॉलिटिलिटी बहुत हाई होगी तो प्रीमियम बहुत बढ़ चुके होंगे। वो प्रीमियम में थोड़ी गिरावट आएगी 11 साढ़े 11 के बाद, जब मार्केट में न्यूज ओवर हो जाएगी। दैट इज द टाइम यू स्ट्राइक, यू नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम, पहले से बाय नहीं करो। इसलिए लॉन्ग स्ट्रैडल नहीं चलेगा, चला तो बहुत ही किस्मत वाली बात होगी, बहुत ज्यादा बड़ा सिंगल हैंडेड मूव आएगा तो ही होगी, ठीक है, तो ही होगी। सिंगल हैंडेड मूव आता है तो उस वक्त ज्यादा चॉप नहीं होता, सीधे मार्केट ऊपर जाता है। 2021 में क्या ऊपर गया, ऊपर गया, तो ऐसे आप बाई ही करो, बाई ही करने वाले हो ना, कॉल ऊपर गया तो विल डू ऑप्शन बाइंग, बट दिस तरीके से, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सब पैसे बनाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, प्लीज अपने दोस्तों को कॉल करके बता देना अगर आप लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हो तो। अब से मैं एवरीडे वीडियो डालना बंद कर रहा हूँ, मेरी टीम बनाते से बनाती थी, मैंने सर्वे किया तो यू गाइस सेड कि नहीं रोज रोज लेवल आप बनाओ। तो अगर मैं फ्री रहूंगा तो ही मैं वीडियो बनाऊं।